नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की विशाल जनसभा और सिलीगुड़ी में विजय संकल्प जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और आज वेस्ट बंगाल के सियासी मैदान में हलचल तेज है, जहां नरेंद्र मोदी का ये बड़ा दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी आज सिलीगुड़ी में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे और यह जनसभा दोपहर 1 बजे आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस रैली को आगामी चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी अपने संबोधन में राज्य की वर्तमान सरकार पर निशाना साध सकते हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखेंगे। वहीं बीजेपी इस रैली के जरिए उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और अब देखना होगा कि आज इस जनसभा के दौरान, इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से टीएमसी को घेरते हैं। और अब ये भी देखना होगा कि इस रैली का सियासी असर क्या पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में अब कुछ ही दिन रह गया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और आज पीएम मोदी सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिलीगुड़ी में विजय संकल्प जनसभा करेंगे पीएम मोदी। तो आप देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है आने वाले समय में और जनता किस दिशा में अपना रुख तय करती है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए विधानसभा चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में और उससे पहले बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और ऐसे में पीएम मोदी आज सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, बेशक कल की बात की जाए तो कल 3 जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, एक रोड शो किया। उसके बाद आज सिलीगुड़ी में सबसे बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये दौर है, क्योंकि लगातार बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल का किला वो भेदे। और लगातार आप देखेंगे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, वो लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा, जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। और इसी दौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण जनसभा है सिलीगुड़ी में। करीबन 1 बजे के आसपास जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिलीगुड़ी जो विधानसभा है उसके आसपास के तमाम जो विधानसभा उसको प्रभावित करता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार और आने वाले कई दिनों में कई जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित भी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल भी आपने देखा होगा जो सिलीगुड़ी के पास ही जो जहां पे रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से एक एम्बुलेंस है उसको जाने का रास्ता देते हैं। ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश है कि आम जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनेगी तो आम जनता के साथ खड़ी रहेगी और उनके हित के लिए काम करती नजर आएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जनसभा के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए पंकज, टीएमसी पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, चाहे अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें। और कल भी देखने को मिला था कि पीएम मोदी अपनी जनसभा के दौरान टीएमसी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए थे। क्या लगता है इसका कितना असर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बेशक देखिए, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तय की है और रणनीति के तहत तमाम बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल में उतारा है, चाहे कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बात की जाए या इसके अलावा कई बड़े नेताओं को, अलग अलग मोर्चे के नेताओं को भी जो है पश्चिम बंगाल में उतारा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते। कल आपने ये भी देखा होगा तरुण, जिस तरह से सवेरे पहले जनसभा पहुंचने से पहले हेलीपैड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग बनाया था और उसमें किस तरह से अपना मैसेज देने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं लगातार यही प्रयास है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, और ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इसके पहले जब भी कोई सरकार रही, चाहे लेफ्ट की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही या इसके अलावा टीएमसी की मौजूदा सरकार है, तो जनता परिवर्तन देखती है और करती है।
तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा है कि अब जो लंबा शासन 10 साल का रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी का, वो अब खत्म होने वाला है। और ऐसे में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और हर एक मोर्चे पे अगर आप देखेंगे जो बॉर्डर एरियाज है, जो तमाम पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश लगे बॉर्डर हों या असम के आसपास के तमाम क्षेत्रों में, वहां बीजेपी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में लगातार प्रयास है कि उन तमाम जगहों पर बेहतर प्रदर्शन हो, जिससे जो नंबर्स ऑफ सीट्स है वो बीजेपी के बढ़े और सरकार बनाने में आसानी मिले। इसी के साथ अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में उत्तर एरिया जो है पश्चिम बंगाल का, वहां भी लगातार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और वहां पे लगातार जो छोटी छोटी जनसभाएं हैं, रोड शो है, वो कर रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा एक महत्वपूर्ण माना जाता है, और क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और लगातार, और दूसरी तरफ ये भी देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा, 10 तारीख को संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र में किस तरह से प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कई वादे किए, चाहे महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए हो या पेंशनधारियों के लिए हो, ये तमाम लोगों के लिए, किसानों के लिए हो, तमाम वादे किए गए हैं। और वो वादे ये भी कहा गया है कि 45 दिन में पूरे किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए भी एक चैलेंजिंग दौर है, क्योंकि लगातार जो किला पिछले 10 साल से बचा के रखी है टीएमसी और ममता बनर्जी ने, तो इस बार प्रयास टीएमसी का ये भी है कि उस किले को बरकरार रखे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि पिछले 10 सालों में जो वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी के बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीट बढ़े हैं, उसको और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी महिला कार्ड लगातार खेलती हैं कि ये माँ काली की धरती है, माता काली की धरती है, और ऐसे में यहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व रहता है। तो इसलिए अब ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज, महिला आरक्षण जो बिल है संशोधन, उसके थ्रू भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और कल ही 13 तारीख है और कल से ही जो है वो महिला आरक्षण संशोधन बिल है, उसका प्रचार प्रसार जो है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा करना शुरू करेगी। तो ऐसे में एक मैसेज वो भी देने की कोशिश की जाएगी और एक रणनीति तय की जाएगी किस तरह से जो लगातार जो टीएमसी कहती है कि ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो वो महिला है पश्चिम बंगाल से। तो एक मैसेज बीजेपी देने की कोशिश करती है कि सरकार ने बेहतर जो है नीतियां बनाई हैं। अब जो महिला आरक्षण जो बिल है, जो संशोधित बिल जो लाने वाले हैं, वो अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक मिल साबित होगा और उससे पश्चिम बंगाल के लोगों को फायदा मिलेगा। तो खैर अब देखना होगा, खैर अब देखना होगा। जाहिर सी बात है कि क्या पीएम मोदी की रैलियां बंगाल की सियासत का रुख बदल देंगी या फिर ममता बनर्जी का जो ये किला है एक बार फिर मजबूत साबित होगा, ये बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी अब देखना होगा कि टीएमसी के लिए ये सीधी चुनौती है कि क्या वो पीएम मोदी फैक्टर का जवाब दे भी पाएंगी या नहीं। और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका।